ये देखिए अभी जो आप लोग देख पा रहे हैं ये अब जो है ना नई बाउंड्री बनाई जा रही है फ्लड डिपार्टमेंट की तरफ से और कहा जा रहा है कि अब जो है ना यहाँ तक फ्लड डिपार्टमेंट का जो है ना कब्जा रहेगा। 2 प्लॉट थे हमारे पास, वो आधा चला गया, हमने फिर भी सब्र कर लिया, चलो भाई 135 बच गया, कोई बात नहीं। अब उन्होंने क्या करा, सीधे वहाँ से यहाँ हाथ मार दिया। आज हम किराए पे हैं, क्या अपने दिल की बताएं, बताओ। इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है, कुछ बोलते हैं तो कहते हैं इन्हें पकड़ो, इन्हें धरो, इन्हें धर के ले चलो। ये हमें मार देंगे, सबको, हमारे बच्चों को और हमको। जबरदस्ती हो रही है भैया हमारे साथ, तो गरीब आदमी के साथ बस ये है। अच्छा, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं हमें तो भैया, बड़े बड़े मकान तोड़ने लग रहे हैं। गरीब आदमी कैसे कैसे अपना पेट काट के अपना घर बनाते हैं, तो उसके लिए ये गलत नहीं हो रहा। हर जगह पीला पंजा, हर जगह पीला पंजा, तो पीला पंजा तुम इंसानों पे मार दो ना, कम से कम खून खच्चर दिखेगा तो सही कि दिल्ली में हो क्या रहा है। सब कुछ एक बार में समझा दो। हाँ समझा दो। हाँ इतना लोगों ने इतना परेशान कर रखा है कि हम कहाँ जाए, बच्चों को लेके यहाँ पर बैठे हैं अपने। धीरे धीरे करके जनता का मनोबल को तोड़ रहा है। हाँ, ये गरीब आदमी को मार रहे हैं जीते जी। देखिए रेखा गुप्ता जी जो है ना अभी जो फ्लड को लेकर के, यमुना को लेकर के ओजोन घोषित किया गया है उसको लेकर के उन्होंने साफ साफ कह दिया है और मनोज तिवारी जी भी साफ साफ कह दिए हैं कि जो मार्किंग हुआ है वो त्रुटि हुआ है, मतलब कि गलती से मार्किंग हो गई है पहले वाला डेटा को मिला करके। लेकिन अभी हमारी जहां मौजूदगी है वहां पर जो है ना पुराने दीवार को तोड़ करके नए दीवार बनाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, और यहाँ पर पुलिस भी तैनात है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश और अभी आप लोग देख रहे हैं बतंगड़। हमारी मौजूदगी अभी है बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के वजीराबाद गांव में और यहाँ पर मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखा रहा हूँ जो कि सरकार कुछ और बोल रही है और यहाँ कुछ और हो रहा है। सबसे पहले मैं आप लोग कुछ दिखाता हूँ, उसके बाद यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे। देखिए थोड़ा सा ये दीवार देखिएगा आप लोग, ये जो दीवार आप लोग देख पा रहे हैं ना, थोड़ा सा घुमा के दिखाइए। ये जो है ना पहले फ्लड डिपार्टमेंट का यहाँ तक बाउंड्री था, नोट कीजिएगा, पीछे बाउंड्री है, ये बाउंड्री था। देखिए ये अभी भी जो है ना वो नाले से निकल रहे हैं, वो बाउंड्री था। लेकिन अब जो है ना अब यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं और जो सरकार की तरफ से जो बाउंड्री अब घेरी जा रही है, ये देखिए ये जो मिट्टी अभी आप लोग कंकरा, ये बालू गिट्टी और पत्थर देखने को मिल रहे हो क्योंकि जो है ना ये खाना गया है। इसको दिखाइए थोड़ा सा आगे आकर के। ये देखिए अभी जो आप लोग देख पा रहे हैं ये अब जो है ना नई बाउंड्री बनाई जा रही है फ्लड डिपार्टमेंट की तरफ से और कहा जा रहा है कि अब जो है ना यहाँ तक फ्लड डिपार्टमेंट का जो है ना कब्जा रहेगा। लेकिन एक चीज़ और नोट करने वाली बात है कि ये जो अभी आप लोग ये बाउंड्री देख रहे हैं इसके उस साइड जो है ना उस साइड से यमुना गुजर रही है, इस साइड कुछ नहीं है। अब लोग यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे हैं कि जो सरकार दावा कर रही है जो डेमोलेशन होने वाला है वो इधर वाले एरिया में होने वाला है या यमुना वाले जो किनारे से जो ज़मीन बची हुई है, जो मकान है उधर वाले एरिया में होने वाला है। मतलब कि एक कन्फ्यूज़न पैदा हो गया, किसी को क्लियर नहीं हो पा रहा है कि एक्चुअल में कहानी क्या है। आइए यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो क्या कहेंगे रेखा गुप्ता जी? तो साफ साफ कह दिए कि मार्किंग जो किया गया है, जो किया जा रहा है वो गलती से हो रही है, उसको अब तोड़ा नहीं जाएगा किसी का। ये तो नहीं मानते ना। ये क्यों नहीं मान रहे फिर? ये तोड़ने वाले क्यों नहीं मान रहे? सारी बात तो ये है, ये कह रहे हैं कि हमें किसी की बात नहीं सुननी, हमें अपना काम करना है, बस जो हमें करना है ना। सरकार कुछ भी कहे ये लोग अपना काम कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना, जाने भी नहीं दे रहे, हमारा रास्ता बंद कर रहे हैं। हमारा प्लॉट है ये, हम इस प्लॉट पर आते हैं तो हम कहते हैं पिछली गली से जाओ, इधर से रास्ता बंद कर दिया सारा। रात को अपना सामान डालते हैं कंस्ट्रक्शन पूरा, ईंटें, बदरपुर, सरिये जो सब डाल रहे हैं चारों तरफ गलियों के इधर उधर डाल के, ताकि रात में बेरात जब मर्जी जैसा मौका मिलता है ना ऐसे ही डिमोलिशन करते हैं, धोखे से कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। दिन में ये पुलिस बल ले आते हैं, कुछ खड़ा हो तो पुलिस बल 3-3 बटालियन साथ लेके आ रहे हैं। डंडा, मतलब डंडा, पूरी डंडा, बंदूक सब है इनके पास। हाँ बटालियन खड़ा करे और रात को डेमोलिशन करे। हाँ ये देखो बोलन देती, उन्हें डंडे बजाती है, ये आदमी को नहीं बोलने देते पुलिस वाले। वो डर के मारे हम लोग कुछ बोल नहीं पाते, अपना ये काम करते हैं ना, हमारे कागज देखते एक भी कुछ नहीं देखते। पूरी नक्शा भी दिखा दिया हमने अपना मकानों का सबका, पर लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है किसी की भी। जो यहाँ लोग आते हैं, जय वगैरह आते हैं, वो किस लिए बात नहीं कर रहे, वो इसीलिए बात नहीं कर रहे, उन पर कोई जवाब नहीं है। वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। आप बताओ, सीधे सीधे उधर से दीवार गई हुई है, फ्लड की दीवार का निशान है पहले से, जबकि हमारा 240 गज का प्लॉट था जो कभी 76 में मिला था हमें। तो 2 प्लॉट थे हमारे पास, वो आधा चला गया, हमने फिर भी सब्र कर लिया, चलो भाई 135 बच गया, कोई बात नहीं है।
अब उन्होंने क्या करा, सीधे वहाँ से यहाँ हाथ मार दिया। अब बताओ, यहाँ पर हमारी नींव थी, ये सारा हमारा मलबा पड़ा, हमारा सामान दबा पड़ा है। आज हम किराए पे हैं, आज हम किराए पे हैं। क्या अपने दिल की बताएं, बताओ। इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है, कुछ बोलते हैं तो कहते हैं इन्हें पकड़ो, इन्हें धरो, इन्हें धर के ले चलो। जमानत भी नहीं है तुम्हारी इसमें। ये कौन गुंडागर्दी करवा रहा है मतलब? जय वगैरह होते हैं, वो भी होते हैं, इंस्पेक्टर भी होते हैं, पुलिस वाले, कांस्टेबल भी होते हैं, सब पूरी फोर्स होती है। यहाँ देखो ना, पूरी फोर्स खड़ी है इधर। बार बार जो है ये जो फ्लड डिपार्टमेंट है अपना ज़मीन बढ़ाते जा रहा है, तो ऐसा क्यों कर रहा है? ये इसमें मरेंगे, दबेंगे, इसमें अपनी कब्र खोद रहे हैं, इसमें ये करेंगे और क्या करेंगे। हटाया जा रहा है, ये हमको, हमें मार देंगे सबको, हमारे बच्चों को और हमको। और क्या यही हो सकता है। अब बताइए, अगर मान लो चलो तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट है, हमने मान लिया, हमें कागज दिखाओ, हम ये बना रहे हैं, इसके बदले हमें कहीं और दे दो, हम वहाँ बना लेंगे। जो हमारा नुकसान है उसकी भरपाई तो करो। बिल्कुल बिल्कुल। आप भरपाई भी नहीं कर रहे हो, आप ऐसे हाथ पकड़ के बाहर निकाल रहे हो। ऐसा कहीं होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। होता है भारत में। अगर यहाँ दिल्ली में अगर ऐसा हो रहा है, भारत, दिल्ली क्या मैं कहूँगी, पूरे भारत में ही हो रहा है, जगह जगह, कोई जगह नहीं छूटी जा रही है। क्या ये हर जगह पीला पंजा, हर जगह पीला पंजा? तो पीला पंजा तुम इंसानों पे मार दो ना, कम से कम खून खच्चर दिखेगा तो सही कि दिल्ली में हो क्या रहा है। सब कुछ एक बार में समटा दो। हाँ, समटा दो। हाँ, सरकार को हम ये कहेंगे चुल्लू भर पानी में डूब मरे। ऐसा क्यों? क्यों? लोगों को परेशान कर रखा है। उजाड़ा जा रहा है, घर बर्बाद किए जा गरीब आदमी को उजाड़ा जा रहा है। और क्या। लेकिन सरकार कह रहा है कि हम जो है ना डेवलप कर रहे हैं दिल्ली को, और लोगों को सुरक्षा जो है सुरक्षित हटा रहे हैं वहाँ से, जो कि बाढ़ आने वाली है। नहीं, बाढ़ क्या, इससे आगे जाकर प्लांट है जल बोर्ड का, पहले वो जाएगा ये जाएगा, ये बताइए आप। मेरे अनुसार तो पहले वो जाना चाहिए। फिर क्या सरकार क्या कह रहा है? सरकार कह रहा है कि यहाँ पहले मरेंगे। यहाँ पानी का आता ही नहीं, पानी यहाँ बाढ़ का बिल्कुल कभी पानी नहीं आता यहाँ। यहाँ तो मतलब ही नहीं है पानी हाँ। और ये अब से नहीं, ये अच्छा पानी आता है और सन 76 के ग्राम आवास योजना के पानी आता होगा तो प्लॉट मिले हुए हैं। मुआवजा मिला है किसी को? बताइए, इसी क्षेत्र में किसी को मुआवजा मिला है? पानी अगर बाढ़ आया है तो बताइए, किसी को भी नहीं मिला है। नहीं, बाढ़ ही नहीं आया बाढ़ ही नहीं आया तो पानी मुआवजा कहाँ से मिले? ये राम घाट पे जो है ना झुग्गी जो बना हुआ है उसको मुआवजा मिला है, यहाँ पे पानी नहीं आया। जरा हमारा सा आया तो वो नाले से चला गया, जरा मेरा तो आया था वो नाले से चला गया। हाँ, नाले से आ गया था, ओवरफ्लो हो गया ना नाला तो आया था, नहीं तो यहाँ मतलब ही नहीं है पानी का। हमारी ये पुरानी पर्ची है जो हमें प्लॉट मिले हैं इंदिरा गांधी के आवास के हैं, और तो ये पर्ची नहीं मान रहे इसको, और ये जो आकर जो तोड़ते हैं बार बार इसको नोटिस नहीं दिखाते, बिना नोटिस के। जबरदस्ती का सौदा है ये, जबरदस्ती का। लेकिन आपका घर तूरा क्यों जा रहे हैं? थोड़ा अब इनसे पूछो ना, ये तो हमारी पर्ची नहीं देख रहे, अपना दिखा रहे, अपना भी नहीं दिखा रहे, ये हम अपना दिखा ना रहे कुछ भी। ये कह रहे हमारी जमीन हमारी, तो तुम्हारी, तुम कागज तो दिखाओ, हमें अपना कागज तो दिखाओ। ये कह रहे हैं कि इनकी जमीन है, तो इनके जमीन है तो इनके पास भी कागज होगा। आप लोगों ने मांगा है? मांगा है, दिखाते ना। नहीं दिखाते कागज बिल्कुल भी, कुछ भी। कितनी बार कह लिया एडीएम से, सबसे, कोई नहीं दिखाता, ना नोटिस ना कुछ भी नहीं। कितने साल से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? मुझे भी होगी 50 साल तो हमारी सास को तो होगी, 100 साल 90 साल के हो गए, मेरी सास मरी है, और 100 साल हो गए हमें भी। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं 100 साल आपका हो गया यहाँ पर रहते हुए, तो यहाँ पर कितने बार बाढ़ आया है? बाढ़ कितने बार आया है? बाढ़ तो कितनी बार बाढ़ आ गया जब से, तो कितनी बार ये बन गए, कितनी बार टूट गए ये बाढ़ में। सरकार का यही कहना है कि यहाँ पे जो है ना यमुना का बाढ़ आता है, ये ओ जोन में आ रहा है, तो यहाँ से सबको हटना पड़ेगा। गलत है, यहाँ नहीं आती, वो आते पुश्ते के पार, पुश्ते के पार आता पानी, यहाँ नहीं आता। वो जमुना पे आता पानी बाढ़ का, यहाँ नहीं आता। और ये रही, इनसे पूछो, यहाँ नहीं आता पानी, फिर भी मतलब तोड़ा जा रहा है। तोड़ा जा रहा है जबरदस्ती। क्या कहेंगे जनाब आप? 1978 सामने वाटर सप्लाई प्लांट है। अगर यहाँ जमुना, यहाँ पे अगर बाढ़ का पानी आए तो सबसे पहले वाटर सप्लाई जो दिल्ली को सप्लाई देता है वहाँ वो प्लांट डूब जाएगा। इस कारण 1978 के से पहले भी और आज भी यहाँ कभी बाढ़ का कोई निशान नहीं है। तो बाढ़ नहीं आ रहा है, तो ये फ्लड डिपार्टमेंट वाले जो है पूरा दीवार घेर रहे हैं। ये फ्लड डिपार्टमेंट वाले से हम अपनी क्या नाम है पूछते, भाई हम तो अपना सबूत देते हैं कि हमारे पास ये 1976 की पर्ची है 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत, और फ्लड डिपार्टमेंट वाले हमें अपना कोई सबूत नहीं दिखाते, किस वजह फोर्स लेके हमें तितर बितर कर देते। भैया क्यों उठाओ, छोटे छोटे बालक रह रहे हैं, गरीब ऐसा कहाँ से इतने पैसे लगाए? कितने पैसे लगाए थे अभी तक? बहुत पैसे लगा दिए इस पर, क्या कर।
कैसे करेंगे। क्या कहेंगे मैम, ये जो मार्किंग किया गया है ये कब किया गया? ये तो भैया अभी करा है, हाँ। 10-15 मिनट ही हुए हैं, कुल गए निकल के गए हैं। अच्छा। और जबरदस्ती हो रही है भैया हमारे साथ, तो गरीब आदमी के साथ, बस ये है। अच्छा, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं हमें तो भैया, बड़े बड़े मकान तोड़ने लग रहे हैं। लेकिन ये मार्किंग क्यों किया है मतलब अभी? कह रहे हैं कि ये सारा जाएगा वजीराबाद, जबरदस्ती का। इससे पहले कभी हुआ ऐसा? नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा, तो ये अभी कर रहे हैं। ये मार्किंग किया है, लगाया है मार्किंग। हाँ। तो कौन आया था लगाने के लिए? उन्होंने अपने आदमी भेजे हैं, लड़के थे, कह रहे हैं हमारा तो काम है ये, ऐसा बोल दिया उन्होंने, मार्किंग करना। हाँ, हमें तो बगबा नाप का नाम ना, तो मार्किंग कर दिया। और ये जो मार्किंग किया है इससे उस साइड टूटेगा या इस साइड टूटेगा? ये भी नहीं पता, ये तो नहीं बता रहे ना। हाँ। ये नहीं बता रहे कि इधर का टूटेगा या इधर का, ये नहीं बताया उन्होंने। यही तो चक्कर है सारे बेचारे परेशान हो रहे हैं पब्लिक। हैं, सुबह के बैठे हम तो भूखे प्यासे वहाँ, भैया हम तो बहुत दुखी कर रखे हैं इन्होंने, बहुत ज़्यादा। नहीं, फ्लड वाले नु कह रहे हमारा क्या जगह है या तुम्हारा, कुछ नहीं बताते क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, पर तोड़ने से मतलब गलत है भाई। टूटे घर बने बनाए तोड़ रहे हो तो गलत है। वो तो पहले प्रशासन सो रहा था जब बन रहे थे। कब से रह रहे हैं आप इस एरिया में? मैं 60 साल का यहीं पैदा हूँ, मैं इसी यहाँ से 60 साल यहीं इसी जमीन से पैदा हूँ। 60 साल का होगा मैं, अभी पिछले महीने रिटायर हूँ मैं। हमारे तो सास ससुरे भी इधर ही यहीं बड़े बूढ़े हो गए, तीसरी पीढ़ी चल रही है, बताओ, जब से रह रहे हैं हम तो यहाँ। तो 60 साल से आप रह रहे हैं? हाँ, 60 साल हो गए, मैं तो शादी हुई, मैं तो यहीं आई हूँ। हमारे तो सास यहीं रहती थी, हैं, सारे सब हमारे बच्चे हमारा हुए थे, घर वाले वे भी चले गए चक्कर में। हैं, इसकी टेंशन इतनी लेते थे बहुत ज़्यादा, पिलोट की केस डाला था उसके ऊपर। तो ये जो है, ये जो कहा जा रहा है कि अवैध तरीके से बनाया गया है, आप लोग क्या कहेंगे इसके लिए? नहीं बनाया। हाँ। नहीं बनाया हमने, हमारी जगह पंचायती कटी ओढ़ है, हमारे बड़े बूढ़े की कटी हुई है। और उस टाइम पे 75 रुपए की पर्ची कटी। अब ये लगा लो 100 साल पहले 75 रुपए कितने होते थे? बहुत ज्यादा होता था। होते थे ना। आज कैसे जब क्यों आ रहे हैं, जब क्यों नहीं आए कि हमारी जगह है ये? क्या कह रही हैं आप? हाँ? मतलब पहले नहीं बनाना देना चाहिए था, क्यों बनाने दिया पहले? तो पहले बनाने दिया, अब उजाड़ रहा है। अब उजाड़ रहा है, ऐसा क्यों है? ये गलत है। अब ये पुलिस वाले गरीब आदमी कैसे कैसे अपना पेट काट के अपना घर बनाते हैं। हाँ। तो उसके लिए ये गलत नहीं हो रहा? अच्छा, एक बात बताइए, जब बाढ़ आता है यमुना में तो इस साइड यहाँ पे पानी आता है? बाढ़ यहाँ एक कभी नहीं आया। मेरे को यहाँ 43 साल हो गए। हाँ। इसमें यहाँ रहते, मेरे आदमी की भी पैदाश यहीं की है। अच्छा। यहाँ पर ये आज से 45 साल पहले ये मकान दिए गए थे गरीब लोगों को, जनता को। तो यहाँ पर अब इनके पास कुछ भी नोटिस नहीं होता है। यहाँ पर ये आते हैं और कुछ भी नहीं दिखाते। नोटिस वगैरह हम मांगते भी हैं तो देते ही नहीं है बिल्कुल भी। कहेंगे हमें कुछ बात नहीं करनी। कोई अफसर आते, जैसे आप लोग भी आए हैं, पहले भी कल आए थे, तो उनसे बात करवाते, ये नहीं करते उनसे भी बात। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं करते। और हमें मकान भी बनाते हैं, छत टूटते तो तोड़ देते हैं, कुछ नहीं करने देते। जबकि ये कह रहे हैं अभी हम खाली पे कब्जा कर रहे हैं, हम बने हुए को कुछ नहीं कह रहे हैं। जब ये खाली पे कब्जा कर लेंगे तो बने हुए को कहाँ छोड़ेंगे बताइए आप? इतना लोगों ने इतना परेशान कर रखा है कि हम कहाँ जाए, बच्चों को लेके यहाँ पर बैठे हैं अपने, सारा कुछ छोड़ के। और केस भी चल रहा है, उसके बाद भी ये लोग जबरदस्ती घुसते हैं। और आए दिन ये कहानी होगी इनके। 2 महीने से परेशान कर रखा है इन लोगों ने हमें। ऐसी दीवारें इन्होंने यहाँ बनाई थी, अब ये जबरदस्ती के अंदर घुसे हैं। पहले ये कुछ नहीं करते थे, थोड़ी सी तोड़ा फोड़ी कर दिया। आज ये वो दीवार भी इन्होंने तोड़ दिया, हमारे पास वो भी वीडियो सबूत है। जब ये अपनी दीवार गवर्नमेंट की, इन्होंने आज से पहले ये जगह अपनी ले ली थी इन्होंने, उसके बाद ये मुंडेरी तोड़ कर अंदर आ गए हैं। मतलब आपके घर के पीछे और दीवार था? नहीं, बिल्कुल, ये आप देख रहे हो ना, ये वाली जगह ये इन्होंने, सरकार ने ले ली थी जगह, ये छोड़ दी गई थी जगह। आज वो दीवार तोड़ के भी अंदर आ गए हैं। बहुत परेशान कर दिया इन्होंने, जहाँ कोई नहीं सुनता, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पर। अब देखिए, वही मैं बता रहा था कि वो जो है ना, दीवार पहले वाला जो दीवार था आगे से उस साइड था, समझे? वो जो आप लोग देख पा रहे हैं घर का जो है ना पीछे वाला पार्ट, वहीं से सामने से दीवार था। अब ये दीवार जो है, ये नया दीवार बनाया जा रहा है। और ये दीवार नया बनाया जा रहा है तो आप लोग खुद सोचिए, दीवार सीधा सीधा आगे तक जाएगा तो ये घर पर गया बीच में, तो यहाँ से दीवार छोड़ दिया। अब ये घर के शुरुआत से आगे से यहाँ दीवार शुरू कर दिया। अब ये सोचिए, आपको समझ में आ रहा है कि मतलब कि सरकार और फ्लड डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? मतलब इनको खुद पता नहीं है कहाँ से क्या घेरना है और कहाँ से क्या ज़मीन है फ्लड डिपार्टमेंट का। मतलब आगे घर पर गया तो अब दूसरा घर से आगे से स्टार्ट कर दो, और देखिए वहाँ घर पर गया तो वहाँ छोड़ दिया, फिर आगे से स्टार्ट कर दिया। जब ये लोग कह रहे हैं कि भैया आप घेर रहे हैं, ज़मीन अपना कह रहे हैं, तो आप भी कागज़ दिखा दीजिए, तो उनका कहना है कि ना हम कागज़ दिखाएंगे ना देखेंगे। और यहाँ के जो भी प्रशासन है, शासन है, यहाँ के जो भी स्थानीय जो यहाँ पर अधिकारी लोग तैनात है, वो बात करने से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं। अब देखिए, अभी मैं उस साइड से आप लोग को दिखा करके लेकर के आ रहा था कि रात को उस साइड
गड्ढे किए गए थे और दीवार अभी खड़ा हो चुका है। अब जो है ना उधर से इधर आया है बुलडोज़र और यहाँ पर जो है ना दीवार खड़ा करने के लिए मिट्टी को खोदा जा रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और उसके आगे जो झुग्गी है उसको अभी तोड़ नहीं रहा है, बस उसको ऐसे ही छोड़ दे रहा है। मतलब जगह जगह पे जो है ना अपना दीवार खड़ा कर रहा है और ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो दीवार ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है। जहाँ खाली जगह मिल रहा है वहीं पे जो है ना फ्लड डिपार्टमेंट वाले अपना दीवार को खड़ा कर दे रहा है, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग इसको? क्या कहेंगे, जो गरीब आदमी है वो कहाँ जाएगा बताओ, जिसके कुछ भी नहीं है, मजदूरी कर कर के काम चल रहा है, तो वो कहाँ जाएगा ये बताओ। ये तुम गरीब आदमी को मारो, उसको उभारने से तो रहे, वोट ले लेके बैठ जाते हैं, राजनीति खेलने, तो ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा। हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे ये बताओ ना तुम। हमारे छोटे छोटे से बच्चे हैं, कमाने वाला कोई है नहीं है, बताओ कैसे काम चलेगा, ऐसे काम चलता है ये बताओ। ये क्या कह करके आप लोगों को ये जोड़ा जा रहा है? ये कह रहे हैं कि खाली ये दीवार करके छोड़ देंगे और जो कार्रवाई होगी बाद में होगी। बताओ ऐसे ऐसे थोड़ी ना करना चाहिए बताओ। अच्छा लग रहा है ऐसे, मतलब धीरे धीरे करके जनता का मनोबल को तोड़ रहा है। ये गरीब आदमी को मार रहे हैं जीते जी, हैं गरीब आदमी को मार रहे हैं। वैसे ही कोई कमाई नहीं है, घर बार नहीं है, अपने गांव की खेती बेच बेच का घर मकान बनाया। 54-55 साल हो गए यहाँ पे रहते रहते, मकान बना हुए, जब तक कोई नहीं आया। अब क्यों आ रहे हैं ये बताओ। ये हैं गरीब आदमी का मरना है या नहीं है? क्या कहेंगे रेखा गुप्ता जी? रेखा गुप्ता का ससुरी का चप्पल बजाएंगे, यहाँ आएगी तो मरेंगे, उसका आशा औलाद के आगे आएगी, मरेंगे वे। अच्छा। कीड़े पड़ पड़ के मरेगी वो। गरीब आदमी को मार रही है जीता जी। वो तो कह रहे हैं कि बाढ़ से बचा रहे हैं लोगों को। कहाँ बचा रहे हैं? ये बचाना बोल रहे हैं, आप भी देख रहे हो क्या हो रहा है ये गरीबों के साथ में। जो हम मजदूर आदमी यहाँ पड़े हैं, एक कमरा है हमारा, कमाने वाला कोई है नहीं है तो बताओ हम कहाँ जाएंगे। तो हमारी मौजूदगी अभी वजीराबाद गांव में था और मैं अभी आप लोग को ये दिखा रहा था कि यहाँ पर फ्लड डिपार्टमेंट की तरफ से जगह जगह पर कैसे दीवार को खड़ा किया जा रहा है। और हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत किया और ये जानने की कोशिश किया यहाँ पे जो कार्रवाई किया जा रहा है रेखा सरकार के थ्रू और फ्लड डिपार्टमेंट के थ्रू, ये क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है और ये जो किया जा रहा है क्या आधिकारिक तौर पे सही है या नहीं है, क्या गांव वाले के खिलाफ कार्य हो रहा है, सही हो रहा है। हमने सब चीज़ बात किया। इनका कहना ये है कि जो हमारे पास जो पहले का पेपर है, ज़मीन का पेपर है, वो अधिकारीगण देख नहीं रहे हैं और अगर हम उनसे ये कार्रवाई को लेकर के बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी जो है ना हमसे बात करने से डायरेक्ट इनकार कर रहे हैं। मतलब वार्तालाप बीच में नहीं हो रही है, डायरेक्ट जो है ना यहाँ पे एक्शन हो रहा है। और इसके ऊपर का जो अधिकारीगण है वो कह रहे हैं कि आपके एरिया में कोई भी जो है ना तोड़फोड़ नहीं होगा, कोई भी कार्रवाई नहीं होगा। उनका बात कहाँ तक सच है ये तो अभी आप लोगों ने देख लिया। अगर कार्रवाई हो रहा है तो वो अधिकारीगण, वो नेतागण डायरेक्ट सच क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये जो है ना सवाल आप लोगों से है। अब आप लोग भी अपना राय इस कमेंट के, इस वीडियो के नीचे जो है ना छोड़ करके जाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके जाइएगा कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं मनोज तिवारी के लिए, यहाँ के विधायक के लिए, रेखा गुप्ता जी के लिए और हमारे महानुभाव साहब जो सबसे बड़े वाले हैं उनके लिए भी। क्या कहिएगा ज़रूर आप लोग बताइएगा। आज के इस कवरेज को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कवरेज अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। देखते रहिए बतंगर।